वाला व्यक्ति आपसे बिल्कुल ही रूठा हुआ है, रूठा हुआ नहीं है चलिए, और इतना एटीट्यूड दिखाता है, इतना घमंड दिखाता है कि बात बात पे आपको नीचा दिखाता है, मतलब आपके काबू में ही नहीं है, आपके कब्जे में ही नहीं है। आप ये बोली बोलते हैं, वो दूसरी बोली बोलता है। वो आपका प्रेमी हो सकता है, वो आपका लव पार्टनर हो सकता है, वो आपका पति हो सकता है, या वो अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है जो बिल्कुल आपके कब्जे में है ही नहीं, आपके वश में, सीधे साधारण शब्दों में कहा जाए तो बिल्कुल आपके वश में नहीं है। आप पूरब जाना चाहती हैं उसके साथ और वो पश्चिम लेना चाहता है आपको अपने साथ। जब ऐसे कोई व्यक्ति हाथ से निकला जाए और वो जब अपना हो, प्रेमी हो, तो फिर क्या कहें कि जब प्रेमी है तब इतना इतना परेशान कर रहा है, ये पति बनेगा तब क्या करेगा, और जब वो पति हो तो फिर क्या कहने कि अब तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता जुड़ गया है इससे, और ये बोली ही नहीं बोलता है मेरी। तब दो लौंग बदलेगी आप लोगों के लव लाइफ की ये किस्मत। दो लौंग का आज एक ऐसा टोटका बताने जा रही हूँ जो सामने वाले को आपकी बोली बुलवाने के लिए मजबूर कर देगा। कहो सीधे शब्द में तो सामने वाला बिल्कुल आपके वश में होगा, अपने मुट्ठी में होगा। देखिए, वश में होगा और मुट्ठी में होगा जैसे शब्द को नकारात्मकता से ना ले। यदि पत्नियां चाहती है कि पति उसकी दिशा में चले, उसका साथ दे, जीवन के हर कार्य में दोनों एक बोली बोले, एक दिशा में चले, तो इसे ही वश में कहना होता है। अपने प्यार से अपने वश में करेंगे। यदि प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे को अपनी तरफ रखना चाहता है कि हम दोनों जीवन के इस कठिन राह में यदि एक साथ ना चलें तो दुनिया तो वैसे भी जालिम है, वो तो चाहती है हमेशा दो लोगों को अलग करवाना। इसीलिए यदि हम किसी पर वशीकरण करते हैं, किसी पर टोटका करते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, तो ये गलत नहीं है। गलत इंटेंशन के साथ किया गया कोई भी वशीकरण या टोटका आपको फल तो नहीं देगा, परंतु दंड अवश्य देगा। तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, किसी भी गलत भाव से ना करें, कोई गलत इंटेंशन से ना करें। चलो यूं ही करके देखते हैं, किसी को काबू में करके, यदि वो मेरी बोली बोलने लगा तो मजा आ जाएगा। ऐसी गलती भूल कर ना करें। जिस व्यक्ति से मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं उस पर कोई वशीकरण नहीं करूंगी। जब हम कष्ट में रहते हैं, हम रोते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे सीधे तार जुड़ जाते हैं ईश्वर से। और ठीक वही परिस्थिति होती है जब हम वशीकरण करते हैं, तब भी हमारे तार परमात्मा से जुड़ते हैं। वही तो ये पूरी करते हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता, किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं कि किसी अन्य मनुष्य को अपनी दिशा में मोड़ ले। ये सब शुक्र करवाता है। हाँ, हमारे अंदर इतनी क्षमता होती है कि हम ग्रहों को अपनी ओर मुड़ने के लिए रिवर्स कर सकें। तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, लौंग का प्रयोग है। लौंग वैसे भी चमत्कारिक होता है, वह फल भी होता है, वह फूल भी होता है। और ज्योतिष शास्त्र में, हमारे तंत्र शास्त्र में कोई ऐसा वशीकरण नहीं जहाँ की किसी को अट्रैक्ट करना हो और लौंग का प्रयोग ना हो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसे हैं घर में सब आपके? मुझे अवश्य बताएं, लिखें और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अन्य कोई समस्या हो तो भी लिखें। जब भी हम वशीकरण के लिए किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो सर्वप्रथम उसे सिद्ध करना पड़ता है। लौंग सिद्ध होता है सिंदूर से, एक बात हमेशा जान लीजिए। तो आज हम पहले लौंग को सिद्ध कर लेंगे। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से यह प्रयोग प्रारंभ करना है। एक ही बार करनी है, फिर नेक्स्ट शुक्रवार को करनी है। ऐसे करके आपको 7 शुक्रवार करनी है। प्रथम शुक्रवार से रिजल्ट दिखने लगेगा। दिखने क्या लगेगा, कभी कभी प्रथम शुक्रवार को ही समझो काम हो गया, परंतु संयम रखकर 7 शुक्रवार कर लें। जब हमारे प्रयोग से, हमारे वशीकरण से किसी की नियति बदल जाती है, किसी की सोच बदल जाती है, यदि हम अधूरा छोड़ देते हैं तो वापस से उसकी सोच फिर अपने ट्रैक पर चली जाती है। कई बार सुना होगा आपने, बिल्कुल सुधर गया था, कितना अच्छा हो गया था, जो मैं बोलती थी करता था, अच्छे से पढ़ता था, जैसा मैं चाहती थी वैसा करता था, फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, फिर से बिगड़ गया। यानी कि जो दवाइयाँ आप चला रहे थे वो दवाइयाँ आपने अधूरी छोड़ दी। इसीलिए मैंने कहा 7 शुक्रवार धैर्य से ये कर लेना। एक छोटी सी सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर भर लेना। सिंदूर भरी हुई डिब्बी ले लेना, 2 लौंग इसके अंदर बिल्कुल गाड़ देना और ढक्कन बंद करके माँ लक्ष्मी के पास पूजा रूम में कहीं भी रख देना इसे।
हाथ जोड़ना, माँ लक्ष्मी को नमन करना और शुक्रवार की ओर संपूर्ण रात्रि इसे रहने देना। शनिवार को आपको यह प्रयोग करना है। शनिवार को लौंग दोनों निकाल लीजिएगा सिंदूर से। ये सिद्ध हो चुका है लगभग, बाकी सिद्ध हम इसे मंत्र से करेंगे। एक छोटी सी शीशे की कटोरी ले लीजिए। लौंग को सिंदूर से निकालने के बाद अच्छी तरह जल से धो लीजिए, बढ़िया से धो लीजिए, उसमें जरा भी सिंदूर का भाग ना रहे। शीशे की कटोरी में थोड़ा सा जल भर लीजिए। जल अच्छा हो, पानी अच्छा हो, क्योंकि इसे पीना है। मैं पहले ही बता देती हूँ, इसे आपको पीना है। तो आप जो आरओ का पानी पीते हैं आप वहाँ से अच्छा वाला जल ले लें। पूरब या उत्तर की दिशा के चेहरा करके आप कहीं भी बैठ जाएं, अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, हॉल घर में, कहीं पर भी बैठ जाएं, छत पर, आंगन में, तुलसी के पौधे के पास, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। शनिवार के दिन उत्तर की दिशा में चेहरा कर लें, ना हो तो पूरब में कर ले। आसन लगाकर बैठे, एक शीशे की कटोरी में थोड़ा सा जल रख लें, उसमें 2 तुलसी के पत्ते डाल दें और यही 2 लौंग उसमें डाल दें। पानी में ध्यान से देखें, उस व्यक्ति को देखें, बिल्कुल उसका चेहरा उतार लें, उसमें देखने लगे, आपको ऐसा लगे कि दिखाई पड़ रहा है वह व्यक्ति जिसे आप काबू में करना चाहते हैं, जिसे आप अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। ध्यान से देखने के बाद 3 बार तेज शब्दों में उसका नाम लें, मानो किसी को पुकार रहे हो आप। जब हम किसी का नाम लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति मुड़कर हमारी ओर देखता है। हम यहाँ जल के माध्यम से, यानी चंद्रमा के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं। 3 बार जोर से उसका नाम लें, जल में देखते हुए। पहले छवि उतार लें उसकी, 3 बार जोर से उसका नाम लें। अब ऐसा महसूस करें कि वो मुड़कर आपकी ओर देखा। सारी कल्पना है, परंतु ये वशीकरण है। 3 बार आप जोर से उसका नाम लें। अब एक मंत्र बता रही हूँ, 11 बार इस मंत्र का नाम ले, जप ले। ओम तत् भावरे नमः, ओम तत् भावरे नमः, ओम तत् भावरे नमः। 11 बार देखते हुए पानी को। देखने के ठीक बाद जैसे ही 11 बार आपने जप किया, जब जैसे समाप्त हुई, इस पानी को उठाकर पी लीजिए। इस तुलसी के पत्ते को भी खा लीजिए। लौंग ना खाएं, लौंग रह जाएगा, या लौंग को किनारे करके आप संपूर्ण जल पी लें। आप इसे 2 लौंग को उठाकर शनिवार का दिन हो, किसी भी चौराहे पर जाएं, दिन में ही कर लें। जहां गाड़ी मोटर चल रही हो, लोग चप्पल जूता पहनकर चल रहे हो, चौराहे पर फेंक दें। लोग इस पर चढ़ जाएंगे, ये टूट भी जाएगा। इसकी अवस्था अब आपको नहीं देखनी, ना ही इसकी दुर्गति देखनी है। खड़े होकर इसे देखें नहीं, फेंक कर चले आए। केवल 1 बार करने मात्र से यह प्रयोग सामने वाले के मस्तिष्क पर ऐसा असर होगा कि कभी कभी तो 2 घंटे में सामने वाला आपको कॉल करेगा और कहेगा कि पता नहीं, मैं कुछ दिनों से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं तुमको सॉरी बोलता हूँ। मतलब ये इतना चमत्कारिक प्रयोग है कि सामने वाला आपकी गुलामी करेगा, आपकी पूर्णता वश में होगा। ये 2 लौंग का चमत्कारिक प्रयोग तो अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।